ऑलराइट, सो आज हम लोग फ्रैक्शंस का चैप्टर एक बार रिवाइज करने वाले हैं। ठीक है। एकदम स्टार्टिंग से रिवाइज करेंगे इसमें, ताकि आपके बेसिक सारे कॉन्सेप्ट्स कवर हो जाए। और फिर बाद में वर्ड प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करेंगे, सिंपल, मॉडरेट और डिफिकल्ट लेवल के। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि फ्रैक्शन होता क्या है, फ्रैक्शन की डेफिनेशन क्या होती है, वो हम लोग देख लें। सो फ्रैक्शन इज अ इट इज अ पार्ट ऑफ अ होल। किसी भी चीज का एक पार्ट होता है, वो फ्रैक्शन होता है। एग्जाम्पल एग्जाम्पल सपोज ये एक सर्कल है, और इस सर्कल के मान लो मैंने 4 पार्ट्स किए, 4 इक्वल पार्ट्स कर दिए। और ये 4 इक्वल पार्ट्स के अंदर मैंने इस पार्ट को शेड कर दिया। तो ये वाला पार्ट कितना है? ये वाला पार्ट है 1/4। मतलब ऊपर जो नंबर होता है ना, वो दिखाता है कि शेडेड पार्ट्स, और नीचे वाला नंबर दिखाता है टोटल पार्ट्स। ठीक है, टोटल पार्ट्स। एक और बात है, इसमें जो ऊपर वाला नंबर है, ऊपर वाला, इसे हम लोग बोलते हैं न्यूमरेटर, और नीचे वाले को बोलते हैं डिनोमिनेटर। ठीक है, डिनोमिनेटर। और इसको हम लोग पढ़ कैसे सकते हैं? कोई और तरीका है इसको रीड करने का? सो यस, एक और तरीका है। हम इसको बोलते हैं 1/4। वी कैन से 1/4, या फिर हम बोल सकते हैं 1/4। 1/4। ओके। अब इसमें बेटा देखते हैं, व्हाट आर द टाइप ऑफ फ्रैक्शंस। टाइप ऑफ फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस के क्या क्या टाइप हैं वो, वैसे तो हमने कल डिस्कस कर लिया था, लेकिन आज एक तरीके से रिवाइज करें इसमें, तो देख लेते हैं। एक होते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन, राइट। प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है? प्रॉपर फ्रैक्शन में जो न्यूमरेटर होता है, इट इज लेस देन डिनोमिनेटर। ठीक है। एग्जाम्पल एग्जाम्पल 3/5। फिर वैसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है एक। आप चाहो ना तो बेटा एक नोट्स बनाना हो तो ये नोट्स बना लेना, या तो अगर आपको ये ऑलरेडी पता है तो दैट इज गुड। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है? न्यूमरेटर इज इट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिनोमिनेटर। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है? न्यूमरेटर जो होता है ना, वो डिनोमिनेटर से या तो बड़ा होगा या तो इक्वल होगा। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स सपोज यहाँ पे नंबर लिखा है 7/5, तो ये भी है। अगर यहाँ पे लिखा है 5/5, देन इवन दिस इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तीसरा, दैट इज, एक मिनट इसको मैं, हाँ यहाँ पे, दिस इज मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब मिक्स्ड फ्रैक्शन में क्या होता है? मिक्स्ड फ्रैक्शन में एक होल नंबर होता है। मिक्स्ड फ्रैक्शन में क्या होता है? होल नंबर होता है, और उसके साथ में यहाँ पे होता है प्रॉपर फ्रैक्शन। होल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन, इनका कॉम्बिनेशन। एग्जाम्पल के तौर पे 3/1/5। ठीक है, तो ये है टाइप ऑफ फ्रैक्शंस। और और भी अलग अलग तरह के फ्रैक्शन होते हैं। जैसे कल आपने बताया था ना, जब मैं यहाँ पे आई थिंक एक पॉइंट मैंने मिस कर दिया, तब आपने बताया था लाइक फ्रैक्शंस एंड अनलाइक फ्रैक्शंस, राइट। तो ये भी होते हैं लाइक फ्रैक्शंस। लाइक फ्रैक्शंस क्या होते हैं? लाइक फ्रैक्शंस, लाइक फ्रैक्शंस मींस दे हैव सेम डिनोमिनेटर।
दे हैव द सेम डिनोमिनेटर, तो मैं यहाँ पे डी लिख रहा हूं, ठीक है। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल है सपोज मैंने यहाँ पे लिखा 3/7, फिर यहाँ पे लिखा मैंने 5, 5/7, यहाँ पे लिखा मैंने 11/7। सो यू कैन सी सेम डिनोमिनेटर है, तो ये लाइक फ्रैक्शंस होंगे। और अनलाइक फ्रैक्शंस कैसे होंगे? अनलाइक फ्रैक्शंस में डिनोमिनेटर विल बी डिफरेंट, ठीक है। ये आपको रिवीजन में काम में आएगा ये सब। और जब भी आप कोई कॉन्सेप्ट समझ जाओ ना इनारा, तो वो कॉन्सेप्ट अपने क्लास के किसी बंदे को आप पढ़ा दोगे तो आपका भी रिवाइज हो जाएगा। जिसको भी हेल्प करनी है उसको हेल्प कर देने का इस तरह से, जो कॉन्सेप्ट आपको आता हो वो कॉन्सेप्ट आप दूसरों को सिखा दोगे तो आपका रिवीजन हो जाएगा। यहाँ पे होगा डिफरेंट डिनोमिनेटर, ठीक है। डिफरेंट डिनोमिनेटर, एग्जाम्पल, एग्जाम्पल है सपोज यहाँ पे लिखा है 3/5, ठीक है। दूसरा है 4/7, ठीक है। सो दीज टू आर अनलाइक फ्रैक्शंस, मीन्स दे हैव डिफरेंट डिनोमिनेटर, तो ये अनलाइक फ्रैक्शंस होंगे। अब इसी में क्या होता है पता है? हमें जब ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई और डिवाइड करना हो तो कैसे करेंगे हम लोग? चलो वो देख लेते हैं। अगर मुझे खाली लाइक फ्रैक्शंस हैं और लाइक फ्रैक्शंस को ही मुझे यूज करना है सपोज, तो मैं इनको कैसे ऐड सब्ट्रैक्ट और मल्टीप्लाई करूंगा? लेट्स सी। इनका अगर मुझे एडिशन करना होगा तो ये बहुत इजी रहेगा एडिशन करने के लिए। बेटा कहीं पे भी आपको डाउट लगे तो मुझे आप रोक देना और मुझे पूछ लेना कि सर ये प्लीज एक बार फिर से समझाओ, है ना। ऐसा कुछ भी आपको डाउट लगे तो मुझे पूछ लेना बेटा। सो लाइक फ्रैक्शंस में आप कैसे ऐड करते हैं? सपोज मैंने यहाँ पे लिखा है 13/4, यहाँ पे प्लस कर रहा हूँ और यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे सपोज 5/4, ठीक है। सो ये दोनों लाइक फ्रैक्शंस हैं। ये क्या है? दोनों लाइक फ्रैक्शंस हैं, बिकॉज सेम डिनोमिनेटर है इसीलिए। अब ऐसे केस में एडिशन करना बहुत इजी होता है बेटा। आपने एक लाइन कर दी, नीचे दोनों नंबर सेम है, 4 4 है, तो यहाँ पे आप एक एक ही बार 4 लिखोगे और 13+5 कर दोगे। सो 13+5 क्या होगा? इट विल बी 18, राइट। बट इज दिस द, 18. हाँ, इज दिस द फाइनल आंसर? क्या इसको हम लोग लोवेस्ट फॉर्म में लिख सकते हैं क्या? कैन वी स्टिल राइट इट इन लोवेस्ट फॉर्म? Yes, बोलो, बोलो। yes, we can by dividing. हाँ, कैसे बेटा बताओ? By dividing. हाँ, डिवाइडिंग, वेरी गुड, डिवाइड कर सकते हैं। और एक तरीका और भी है डिवाइड करने में, आपको रिमाइंडर यहाँ पे मिलेगा। अब देख लो यहाँ पे ये 4 है और ये 18 है, दोनों के दोनों किसी एक टेबल में आते हैं। दे बोथ कम इन वन, कौन सी टेबल? 2 की टेबल, राइट। Yes, 2. हाँ, सो 2 9 जा एंड 2 2 2. 2 जा। सो अगर इसका लोवेस्ट फॉर्म मेरे को पूछा होता तो मैं क्या लिखता यहाँ पे लास्ट में आंसर? 9/2। 9 upon सो हाउ कैन वी से कि ये लोवेस्ट फॉर्म है? क्या इसके बाद कैंसल होगा? क्या इसमें कुछ भी कैंसल होगा अभी? नहीं होगा, है ना। no. बिकॉज यहाँ पे दे डू नॉट हैव एनी कॉमन फैक्टर एक्सेप्ट वन, एक्सेप्ट वन देर इज नो कॉमन फैक्टर, इसीलिए कैंसल नहीं होगा। ये हमारा लास्ट आंसर होगा। अब जैसे हमने एडिशन किया बेटा, वैसे ही हम लोग सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं फॉर लाइक टर्म्स, सॉरी लाइक फ्रैक्शंस में। हाँ, कैसे कर सकते हैं सब्ट्रैक्शन? अब सब्ट्रैक्शन में ना एक बात आपको ध्यान देनी है, जो बड़ा वाला नंबर होगा ना वो आगे आएगा,
सपोज यहाँ पे 13/4 लिखा, यहाँ पे माइनस किया, यहाँ पे लिखा 5/4, तो जो बड़ा वाला टर्म होगा ना वो आगे आएगा। मतलब बड़ा वाला जो पार्ट है फ्रैक्शन का वो आगे आएगा। इसको भी हम लोग वैसे ही लिख देंगे, 13-5/4। ठीक है, तो इसमें आंसर क्या आएगा? 13-5, सो यू गेट 8 अपॉन। 8/4। हाँ, 4। हाँ, राइट। अभी ये कैंसिल होगा ना बेटा? यस। राइट, तो ये होगा कैंसल, 4 1 एंड 4 2। सो 2 योर फाइनल आंसर इज 2, और यू कैन राइट डाउन 2/1 एज द फाइनल आंसर। ठीक है। अब हम लोग को, अगर हम लोग को मल्टीप्लाई करना हो तो हम लोग कैसे कर सकते हैं मल्टीप्लाई? मल्टीप्लाई के लिए हमें कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है यार, कि नीचे कौन सा नंबर है, क्या एलसीएम लेना पड़ेगा क्या, ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पे लिखा है सपोज 5/7, और यहाँ पे है सपोज 2/3। ठीक है, तो आप डायरेक्टली ऐसा करोगे, 5 2 जो होगा वो आंसर ऊपर लिख देना, और नीचे वाले को नीचे वाले के साथ में, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ में। सो 7 3 वो नीचे रहेगा। सो योर फाइनल आंसर विल बी 10/21। 10/21। यस, 10/21। लेकिन हर तरह के क्वेश्चन में, मतलब ये ऐसे ही सिंपल सिंपल क्वेश्चन जरूरी नहीं कि आएंगे, कभी कभी डिफिकल्ट थोड़े क्वेश्चन आ सकते हैं जहां पे आपको कैंसलेशन करना पड़ेगा। सब सपोज यहाँ पे लिखा है 12/3, मल्टीप्लाई बाय सपोज 26/13। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन दे दिया, तो इसमें हमें कैंसलेशन करने के लिए सोचना पड़ेगा ना। वी हैव टू थिंक के यार कैंसलेशन हो सकता है ना, तो मैं कर देता हूँ, चलो कैंसलेशन फिर करना पड़ेगा। कैन वी कैंसल दिस 3 and 12? क्या बेटा 3 के टेबल में 12 आता है? यस। वेरी गुड। ठीक है, तो यहाँ 3 पे, 4 12। हाँ, 3 4 12, वेरी गुड। और ये 13 के टेबल में 26 आता है क्या? यस। 13 2 26। हाँ, राइट, तो ये हो गया कैंसल। अब पता है ऊपर क्या बचा? ऊपर सिर्फ ये दो नंबर बचे ना, 4 और 2, नीचे कुछ भी नहीं है। सो योर आंसर इज 8। बट अगर आप लिखना चाहो प्रॉपरली, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, दैट 8/1, या तो सिंपली 8। अब यहाँ पे चाहे कोई भी फ्रैक्शन हो, लाइक फ्रैक्शन हो या अनलाइक फ्रैक्शन हो, दोनों को आप इसी तरह से मल्टीप्लाई करके, अगर कट करना होगा तो वहां पे कट कर दोगे। अच्छा, अगर डिवाइड करना होगा तो क्या करेंगे? डिवाइड डिवाइड करने के लिए सपोज यहाँ पे लिखा है 3/4 डिवाइडेड बाय, सपोज यहाँ पे लिखा है 15/16। तो यहाँ पे ना एक छोटा सा एक स्टेप है जो हमें याद रखना होगा। ये जो बेटा डिवीजन का साइन है ना, ये डिवीजन का साइन चेंज करके अगर आप मल्टीप्लाई करते हो, तो आपको ये 15/16 के बदले क्या लिखोगे? 16/15। ये बेटा आपको समझ में आया? यस। ठीक है।
तो यहाँ पे 15/16 के बदले क्या लिख दिया, 16/15। अब इजी पड़ जाएगा ना, अब तो हमें आराम से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। वी कैन नाउ इजीली सॉल्व इट। देखो कैसे ये कट होगा, क्या 4 और 16 कट होगा। 4 4 जा 16, ठीक है। और दूसरा, दूसरा ये 3 और 15 है, ठीक है। सो 3 5 जा 15। ओके। अब ऊपर क्या बचा, ऊपर बचा 4 और नीचे क्या बचा बेटा, 5। सो दिस इज द आंसर, ठीक है। तो हमने अभी क्या देखा कि मल्टीप्लाई और डिवाइड कैसे करते हैं, प्लस लाइक फ्रैक्शंस को ऐड और सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं वो देखा हमने। बट अगर अनलाइक फ्रैक्शन होते तो उसको ऐड और सब्ट्रैक्ट करने के लिए क्या करना पड़ता, एलसीएम लेना पड़ता ना फिर। एलसीएम फाइंड हाँ, करना पड़ता। वेरी गुड, यस। एलसीएम लेना पड़ता। सो अब मैं अनलाइक फ्रैक्शंस वाले क्वेश्चन में ऐड और सब्ट्रैक्ट करने जा रहा हूं, ठीक है। यहाँ पे 1 मिनट, होल्ड ऑन। ये बताने, चलो ठीक है ये बता देता हूँ, उसके बाद हम लोग कंपैरिजन वाला टॉपिक करेंगे। यहाँ पे सपोज है नंबर मेरा 18/3, और यहाँ पे है 5/15, ठीक है। ये है। अब अगर मुझे इनको ऐड करना है, सपोज सिंपली ऐड करना है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, दो तरीके हैं बेटा, ऐड करने के दो तरीके हैं। आइदर आप डायरेक्टली यहाँ पे ये देखो यार, ये 3 और ये 5, दोनों का एलसीएम ले लो। एलसीएम ऑफ 3 and 5, दैट इज 15, ठीक है। 3 और 5 का एलसीएम क्या है, 15 है। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे, नीचे मुझे 15 बनाना है, राइट। यहाँ पे 3 के जगह पे मैं क्या मल्टीप्लाई करूंगा तो 15 बन जाएगा बेटा, क्या मल्टीप्लाई करूंगा 3 से तो 15 आ जाएगा। बोलो बोलो, कमॉन। 5। हाँ, 5, राइट। तो जो नीचे किया ना वही ऊपर भी करना होगा, ठीक है। क्लियर। अब वैसे ही यहाँ पे भी हमें देखना पड़ेगा। यहाँ पे 5 है, 5 के साथ मैं मल्टीप्लाई करूंगा 3, तो ऊपर भी 3 मल्टीप्लाई कर दूंगा। ओके। 18 5 यहाँ पे होगा 90, प्लस, 15। हाँ, 15 3 इट विल बी 45, 5। होल अपॉन, हाँ, होल अपॉन 15। तो यहाँ पे हो जाएगा 135/15, ठीक है। अब जैसे अगर किसी बच्चे को मान लो 15 की टेबल अच्छे से आती है, तो वो डायरेक्टली क्या बोल देगा कि सर 15 की टेबल में मेरे को पता है 135 कब आता है, राइट। 9 जा। हाँ, वेरी गुड। 15 9 135। तो आपका आंसर क्या आया, 9 आया। या फिर आप लिख सकते हो 9/1, ठीक है। चलो अच्छा है इनारा, बिकॉज आपको टेबल आती है तो टेबल्स की हेल्प से आप ये इस तरह के सम फटाफट सॉल्व कर पाओगे। अब देखो अगर किसी को ना दूसरा तरीका यूज करना है कि सर नहीं नहीं मेरे को इससे भी इजी तरीका आता है, आई नो, एक इजी तरीका भी है जिससे ये नंबर थोड़े छोटे हो जाएंगे। क्या होगा वो तरीका, सपोज मैंने यहाँ पे जो क्वेश्चन लिखा था वो पहले फिर से लिख देता हूँ, ठीक है। सो हियर इट इज, ऐसा लिख दिया। अब मैं कहूंगा यार 3 के टेबल में 18 तो आता है, आई नो, 18 आता है ना। कैसे आता है, सो 3 6 जा 18, 6 जा।
ये हो गया इस तरह से कैंसल, है ना, वेरी गुड। फिर 5 के टेबल में 15 आता है, आई नो। तो यहाँ पे यस। 5 3 जा 15। अब बेटा ये तो एकदम इजी हो गया। ऊपर 6 है, नीचे 1, तो भी चलेगा। और यहाँ पे क्या है, बाजू में 3 है, नीचे 1 है, यहाँ पे भी 1 3। है। तो यार ये तो इजी हो गया, 6 + 3 9। 9/1 लिख सकते हो। 9/1। हाँ, 9/1 तो भी इजी है ना। तो एक ही चीज को सॉल्व करने के दो अलग अलग तरीके भी हो सकते हैं। ऐसा। सिमिलरली बेटा हम लोग को ना अगर सब्ट्रैक्शन करना होगा ना, तो सब्ट्रैक्शन भी ऐसे ही करना होगा। सब्ट्रैक्शन में भी अगर डिनोमिनेटर अलग अलग है तो उसमें भी हमें ध्यान देना पड़ेगा। सपोज मैंने यहाँ पे लिखा 16/4, एंड दैट हैज टू बी सब्ट्रैक्टेड विथ सपोज 45/5। ऐसा। मैं जानबूझ के ये लिख रहा हूँ क्योंकि फ्रैक्शन में ना हमारा आंसर नेगेटिव में नहीं आना चाहिए, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि फ्रैक्शन वाला हमारा आंसर नेगेटिव में ना आए। अब यहाँ पे 5 और 4 है। सो वन मेथड इज कि मैं इसका पहले एलसीएम ले लूं। एलसीएम ऑफ 5 and 4 विच इज, 20। हाँ वेरी गुड, 20। 20। ठीक है, हाँ राइट बेटा। सो यहाँ पे मुझे ना नीचे मुझे 20 चाहिए 5 के साथ। तो मैं यहाँ पे नीचे मल्टीप्लाई करूंगा फाइव 4 फोर से। जा 20। हाँ, तो ऊपर भी मुझे 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सिमिलरली 16/4 है बेटा यहाँ पे। तो 4 के साथ मुझे क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 20 आ जाएगा। 4 5 जा, वैसे ऊपर भी 5 जा। ठीक है ना। अब देखो दिक्कत कहाँ पे आती है यार, ये जो बड़े नंबर बन जाते हैं ना जब, तब हमें प्रॉब्लम आती है यार। 45 4 जा क्या होगा। सो जैसे अब मुझे इसको पता है कि यार 45 4 जा इट विल बी 180। तो अगर ना हो तो हम लोग ऐसे यहाँ पे लिख सकते हैं ना, ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। दैट 45 4 जा कितना होगा, तो 4 5 जा 20, कैरी 2। 4 4 जा 16 + 2 18। इस तरह से कर देंगे। 180। हाँ। और यहाँ पे 16 5 जा इट विल बी 80। तो ये लाइन ऐसे लंबी कर देंगे और यहाँ पे लिख देंगे 20। अब कभी कभी ना कुछ बच्चे पता है क्या करते हैं, कुछ बच्चे कभी कभी ऐसे करते हैं, सर ये 0 0 कैंसल, है ना। लेकिन इस टाइम पे ऐसा नहीं कर सकते हम लोग, क्योंकि यहाँ पे बीच में माइनस की साइन है। अगर यहाँ पे बीच में माइनस के बदले मल्टीप्लाई की साइन होती ना, तो हम लोग वो कर सकते थे। बट यहाँ पे माइनस की साइन है। 180 - 80 इट विल बी 100। 100/20। 100/20। अभी इजी तरीका क्या है, 0 0 कट। ठीक है। तो हाँ, ऊपर क्या टू बचा बेटा। फाइव जा 10। हाँ वेरी गुड। 2 5 जा 10। तो ये तो अपना आंसर आ गया, 5। और 5/1। हाँ, यू कैन राइट डाउन 5/1 ऑल्सो, वो भी चलेगा। सो अनलाइक फ्रैक्शन में इस तरह से एलसीएम तो लेना पड़ेगा। जबकि डिवाइड करते वक्त ना ऐसा कुछ भी नहीं करना होगा। डिवाइड और मल्टीप्लाई करते वक्त यू हैव टू जस्ट थिंक कि क्या हो सकता है, मैं क्या करूं। कुछ भी नंबर होगा उसका सामने से हमें ऐसा कुछ भी करना तो पड़ेगा ऐसे। सपोज ये नंबर लिखा है, यहाँ पे दे आर अनलाइक फ्रैक्शंस एंड वी आर मल्टीप्लाइंग देम। तो आपको लगे कि यार मेरे को फर्स्ट स्टेप से ही कैंसलेशन करना चालू कर देना है, तो आप फर्स्ट स्टेप से ही कैंसलेशन चालू कर दो। आपको लगे यार यस आई कैन डू इट, मुझे ये पता है कि ये कैसे होगा। सो सपोज ये 3 और 40 ये कैंसल नहीं होगा। 3 और 4 ये भी कैंसल नहीं होगा। बट 15 and 40 ये दोनों किसी एक के टेबल में आते हैं। 15 और 40 किसी एक के टेबल में आते हैं। Yes. हाँ, किसकी टेबल में आते हैं दोनों, देखो दोनों 5 की टेबल फाइव में आते हैं ना, 5। फाइव थ्री हाँ जा 15। 5 जा 40। वेरी गुड। हो गया ये पूरा। ठीक है। अब यहाँ पे ऊपर क्या हुआ,
ऊपर है 8 और 4, और नीचे क्या है, नीचे है यहाँ पे 3, इधर भी 3 है। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, क्या मैं यहाँ पे ऐसे 3 लिख दूंगा क्या? एंड 8 4 32, इज दिस राइट इनारा? Yes. आर यू श्योर बेटा? एक बार देख लो, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई हो रहा है ना बेटा, तो डिनोमिनेटर हैज टू बी मल्टीप्लाइड विद डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो मैंने न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से कर तो दिया, 32 आ गया। बट डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई नहीं 32 किया मैंने। upon हाँ, यहाँ पे क्या आएगा पता 32 है? upon यहाँ, 9. हाँ, वेरी गुड वेरी गुड, 32/9। ठीक है, क्लियर। आई होप आपका ये कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो गया होगा। वैसे ही डिवाइड करते वक्त फिर कुछ भी लिख सकते हैं अपने यहाँ पे। वी विल सपोज कि यहाँ पे कुछ डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइड बाय यहाँ पे लिख दिया। सपोज 34 में, ये जानबूझ के ऐसा लिख रहा हूँ ताकि कुछ कैंसलेशन हो सके। 34/, सपोज 60। तो यहाँ पे क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप ना, हम लोग थोड़ा अपना काम इजी करेंगे पहले यहाँ पे। ये डिवीजन के बदले हम लोग मल्टीप्लाई यहाँ पे लिख देंगे। सो व्हाट वी हैव टू डू, ये जो नेक्स्ट फ्रैक्शन है ना, उसका हमें उल्टा कर देना है। वी हैव टू गेट द रेसिप्रोकल। इसको बोलते हैं रेसिप्रोकल। जो हम लोग न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में लिखते हैं, उल्टा कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड रेसिप्रोकल। Yes. ठीक है ना? तो जैसे सपोज ऐसा लिखा है बेटा, 3/5। सो 3/5 का रेसिप्रोकल क्या होगा, उल्टा होगा। इट विल बी 5/3। तो वैसे यहाँ पे 34/, 5/3. हाँ, तो वैसे यहाँ पे 34/60 है बेटा। तो इसको मैं उल्टा लिख दूंगा फिर, उसका रेसिप्रोकल। 60 upon 54. हाँ, ठीक है। अब कुछ कैंसलेशन हो सकता है क्या? Yes. बोलो क्या कैंसिल होगा बेटा? 20 ones are 20, 23s are 60, 17 ones are 17, 17 twos are 34. वेरी गुड, एक्सलेंट। ठीक है, तो ये ऊपर क्या बचेगा, 1 3 3, और नीचे यहाँ पे 2 बचेगा। ठीक है। 3/2. हाँ, तो ये हमने देखा कि किस तरह से लाइक और अनलाइक फ्रैक्शंस को हम लोग मल्टीप्लाई और डिवाइड, ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। अब कभी कभी ये भी टॉपिक आता है बेटा, दैट वी हैव टू कंपेयर फ्रैक्शंस। कंपेयर, हमें कई बार ना फ्रैक्शंस को कंपेयर करना होता है। तो वो कंपैरिजन कैसे होगा, देखो। लाइक फ्रैक्शंस को कंपेयर करना इजी है। जो लाइक फ्रैक्शंस होंगे ना, उनको तो आप इजीली कंपेयर कर दोगे। आपको खाली चेक करना होगा लाइक फ्रैक्शंस में, चेक द न्यूमरेटर, चेक द न्यूमरेटर्स। सपोज यहाँ पे लिखा है 13। ओ, 10 मिनट्स में, चलो कोई बात नहीं। 13/, यहाँ पे लिखा है 7, और इधर लिखा है 9/7। तो कंपेयर करते वक्त ना बहुत इजी है। यहाँ पे देखो लाइक फ्रैक्शंस है दोनों, तो यू हैव टू चेक द न्यूमरेटर। 13 और 9, 13 और 9 में से कौन बड़ा है? 13 इज ग्रेटर, है ना? 13 इज ग्रेटर देन 9। Yes. इट मीन्स यहाँ पे, Yes. यहाँ पे बेटा 13/7 इज ग्रेटर देन 9/7। गॉट इट? ठीक है ना? ये लाइक फ्रैक्शंस में Yes. सिर्फ सिर्फ इतना ही करना है। बट अनलाइक फ्रैक्शंस में थोड़ा सा अलग है। अनलाइक फ्रैक्शंस में
अनलाइक फ्रैक्शंस जो होगा उसमें क्या करना पड़ेगा, पहले आपको डिनोमिनेटर को सेम बनाना पड़ेगा। मेक द डिनोमिनेटर्स सेम यूजिंग एलसीएम। उसके बाद आप चेक करोगे न्यूमरेटर क्या है, देन चेक द न्यूमरेटर्स। ठीक है, तो इसका एग्जांपल एक बार देखते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है 3/5 और इधर लिखा है 7/2। ठीक है, तो ये दोनों क्या है, अनलाइक फ्रैक्शंस हैं। अनलाइक फ्रैक्शन है तो मुझे यहाँ पे दोनों का ये डिनोमिनेटर का एलसीएम लेना पड़ेगा। 10 will be denominator. हाँ हाँ, 10 विल बी द कॉमन LCM. डिनोमिनेटर, दोनों का एलसीएम होगा। सो एलसीएम ऑफ 5 and 2 विल बी 10। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे 5 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सो दैट इट बिकम्स 10। जो नीचे किया बेटा वो ऊपर करना होता है। ठीक है, वैसे यहाँ पे भी, यहाँ पे नीचे 2 है, आई वॉन्ट टू गेट 10, सो 2 के साथ मैं 5 मल्टीप्लाई करूंगा नीचे, और ऊपर भी मैं वैसा ही करूंगा। सो दिस बिकम्स 3 2 6/10। यहाँ पे क्या होगा, 10. 7 5 10. हाँ, 7 5 35/10। अब देखो, 10. अब दोनों में डिनोमिनेटर सेम हो गए, दोनों में डिनोमिनेटर सेम हो गए। Yes. नाउ वी हैव टू चेक न्यूमरेटर, है ना। Numerator. न्यूमरेटर में कौन बड़ा है, 35 upon हाँ, सो 35. 35 बड़ा है ना, तो वी कैन इजीली से दैट Yes. 6/10 इज लेस 35 देन upon 35/10, विच मीन्स, अच्छा ये 35 क्या था पहले, ये जो 35 था वो क्या था, 7/2। So we can say that 7/2 is greater than 3/5। 3 by क्लियर बेटा, ये आपको आ गया समझ में ये। Yes. ठीक है, चलो, अगर ये आ गया है समझ में तो मैं आपको इसके पे क्वेश्चन देता हूँ एक, है ना। एक छोटा सा क्वेश्चन, कंपेयर द फ्रैक्शंस। ठीक है, चलो, you have to compare these two fractions, 17/3 and 15/2। Completed, sir. ठीक है बेटा, चलो बोलो, इसमें से कौन सा बड़ा है, विच वन इज ग्रेटर। 15 upon 2. 15/2। ठीक है, चलो Yes. एक बार मैं वेरीफाई कर लूं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू टेक एलसीएम ऑफ 3 and 2, विच इज 6। सो हियर 3 2 यहाँ पे 2 करेंगे, और यहाँ पे 15 2 है तो यहाँ पे 3 करेंगे, यहाँ पे भी 3 करेंगे। 17 into 2 इज Yes. 34/6। 30 upon फिर यहाँ पे 45/6। सो यस यू आर राइट। तो यहाँ पे 15/2 है,
सो 17/3 इज लेस देन 15/2। ठीक है बेटा, यू आर करेक्ट। ठीक है। ओके, अब कंपैरिजन हो गया ना। अब एक छोटा सा टॉपिक है जो मैं आपको बताने जा रहा था, मैंने मिस कर दिया था वो टॉपिक। लेट मी शो यू। इट इज कॉल्ड इक्विवेलेंट। एक मिनट। इक्यू हाँ, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस मींस वो जितने भी फ्रैक्शन होंगे उन सबकी वैल्यू सेम आएगी। सपोज मैंने यहां पे लिखा 1/2। ठीक है बेटा। अब मैं क्या करता हूं, अब मैं ना ऊपर और नीचे मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूं। सपोज ऊपर और नीचे 2 से मल्टीप्लाई करूंगा। सो 1 2 ज़ा 2 एंड 2 2 ज़ा 4। वैसे ही मैं यहाँ पे ऊपर और नीचे 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 3 ज़ा 3 एंड 2 3 ज़ा 6। वैसे ही अब मैं यहाँ पे ऊपर 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ, दोनों तरफ ऊपर और नीचे, यहाँ पे और यहाँ पे 4 से। सो 4 1 ज़ा एंड 4 2 ज़ा। अच्छा, ये जितने भी फ्रैक्शंस बने ना बेटा, इन सभी फ्रैक्शंस को अगर आप सॉल्व करोगे, इन सभी फ्रैक्शंस को आप सॉल्व करोगे तो इन सबका आंसर सेम आएगा। है ना। 2/4 को सॉल्व करोगे, 3/6 को, 4/8 को, तो यू विल गेट 1/2 ओनली। है ना। देखो, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा, 4 1 ज़ा 4 2 ज़ा। तो इन फ्रैक्शंस को हम लोग बोलेंगे इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। इनको बोलेंगे बेटा इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। सिमिलरली अगर इस तरह का एक फ्रैक्शन है, सपोज 3/7, और यहाँ पे बीच में इक्वल टू की साइन करनी पड़ेगी बिकॉज दे आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। तो मैं यहाँ पे अगर बनाता हूँ, दो नंबर और बना देता हूँ। सो 3 2 ज़ा 6, 7 2 ज़ा 14 बना दिया एक और नंबर। फिर मैं ऊपर 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, नीचे भी 3 से। 3 3 ज़ा 9, 7 3 ज़ा 21। तो ये भी क्या हो गए, दे आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। अब ये मीटिंग एंड होने वाली है, लेकिन अगले क्लास में हम लोग क्या देखेंगे, थोड़ी देर बाद इसी के ऊपर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एंड वी विल सॉल्व सम वर्ड प्रॉब्लम्स। ठीक है इनारा। सो सी यू आफ्टर हाफ एन आवर, आफ्टर 30 मिनट्स। ठीक है, आई विल सेंड यू द लिंक। चलो बेटा, मैं ये क्लास अभी एंड करता हूँ बिकॉज मीटिंग यहाँ पे एंड होने वाली है। एंड वी विल स्टार्ट आफ्टर हाफ एन आवर, 30 मिनट्स के बाद स्टार्ट करेंगे। ओके, तो हमने कुछ देर पहले सीखा था इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। ठीक है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस अगर मुझे बनाना हो तो मैं कैसे बनाऊंगा। सपोज मुझे यहाँ पे ऐसा लिखा है 2/3, और मुझे बोला है कि आपको यहाँ पे ऐसे दो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बनाने हैं। ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, मैं ऊपर और नीचे अगर 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, ऊपर और नीचे 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 और इधर हो जाएगा 6। वैसे मैं ऊपर और नीचे 3 से मल्टीप्लाई करूं, तो 2 3 ज़ा 6 एंड 3 3 ज़ा 9, ऐसा हो जाएगा बेटा। ठीक है। अब इसके बेस पे पता है क्वेश्चन कैसे आते हैं। इसके बेस पे क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ कैसे आते हैं। जैसे सपोज यहाँ पे लिखा है फाइंड एक्स। ठीक है। तो यहाँ पे दिया है सपोज 5/4, यहाँ पे इक्वल टू की साइन की है, मतलब ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है।
और यहाँ पे लिखा है x और इधर लिखा है 16। ठीक है, तो हमें यहाँ पे x फाइंड आउट करना है बेटा। तो देखो मैं आपको एक बार समझा दूं। जैसे यहाँ पे 4 के साथ आपने क्या मल्टीप्लाई किया तो 16 मिलेगा आपको। 4 के साथ क्या मल्टीप्लाई करेंगे 4. तो 16 मिलेगा। हाँ, वेरी गुड। 4 4 जा 16। तो वैसे ही 5 के साथ हमें 4 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 5 के साथ 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो 20. हाँ, वेरी गुड। तो ये नंबर कौन सा है? 20। सो व्हाट इज एक्स? एक्स क्या है? 20 है। क्लियर? ठीक है, चलो तो इसी के बेस पे मैं आपको कुछ क्वेश्चन देता हूं। आप ट्राई करना सॉल्व करने का, ठीक है? ट्राई करना, ना आए तो कोई बात नहीं, मैं बता दूंगा फिर। क्वेश्चन 1 है, फाइंड 3 इक्विवेलेंट, फाइंड 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। है ना? हमें 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस फाइंड आउट करने हैं, जिसमें यहाँ पे दिया है सपोज 4/9 दिया है, और यहाँ पे ये फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड। ठीक है, वैसे ही दूसरे वाले में दिया है सपोज 7/3, और यहाँ पे ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड। ठीक है, चलो आप ट्राई करो फाइंड आउट करने का, एंड यू गॉट 2 मिनट्स। हाँ बेटा, हो जाए तो मुझे बताना, ठीक है? Completed, sir. एक्सलेंट, ठीक है, चलो बोलो अभी। यहाँ पे आपने 4/9 वाले के बाजू में क्या लिखा है? यहाँ पे, इधर यहाँ पे क्या लिखा 8 है? upon 18. 8/18। वेरी गुड, Okay. ठीक है, राइट है। फिर यहाँ पे क्या लिखा बेटा? 20 upon 45. ओके, सो 4 5 जा 20, 9 5 जा 45। ठीक है, ये भी राइट है। फिर हम्म, 16 upon 36. 16/36। 4 4 जा 16 एंड 9 4 जा 36। ठीक है, ये भी राइट है। वेरी गुड बेटा, ठीक है, राइट। तो आपका ये कॉन्सेप्ट तो क्लियर मुझे लग रहा है कि हाँ, ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। फिर ये सेकंड वाला भी सॉल्व कर दिया होगा। Yes. ठीक है, बोलो बेटा सेकंड Yes. वाले में। हाँ, बता। 21 upon 9. 21/9, ओके। 35 upon 15. 35/15, ठीक है। 14 upon 6. 14/6, ठीक है बेटा। तीनों तीन आपका राइट है। मतलब 6. आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बनाना इसमें आता है, इजी है सब, है ना? ठीक है, चलो आप क्या करेंगे पता है? आप सिंपल वर्ड प्रॉब्लम्स कर लेते हैं बेटा, क्योंकि फ्रैक्शंस के टॉपिक में ना वर्ड प्रॉब्लम्स भी तो आती है ना। तो छोटी छोटी वर्ड प्रॉब्लम्स होंगी, वो अपने एक बार देखेंगे कि यार ये अगर आपको वो आती होगी तो आप अपने आप ट्राई करना, मुझे बता देना कि सर लेट मी ट्राई, या फिर मैं आपको टाइम दूंगा बस अपने से करने के लिए। सो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, अ बॉटल, अ बॉटल इज फिल्ड अप
टू 5/6, वो जो बॉटल है वो इतनी भरी हुई है, 5/6 जितनी भरी हुई है, यू ड्रिंक 2/6, यू ड्रिंक, आपने उस बॉटल में से इतना पानी पी लिया, 2/6 जितना पानी पी लिया, हाउ मच इज लेफ्ट, हाउ मच इज, 3/6. हाँ, राइट, थ्री How बाय much? सिक्स जितना बाकी बचेगा ना, वेरी गुड, आपका राइट आंसर है बेटा, 3/6, क्योंकि बॉटल में पानी था 5/6, ठीक है, और उसमें से आपने कितना पी लिया, आपने पी लिया 2/6, तो जो बचेगा दैट इज 3/6। अच्छा, 3/6 को और भी आगे सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्या, 3/6 को? Yes. 3 1s are 3. 3 2s are 6. हाँ, तो ये क्या हो गया, 1/2 हो गया ना, सो दिस मच वाटर, या फिर दिस मच बॉटल इज लेफ्ट, इसके अंदर जो पानी था वो इतना बाकी बच गया है, ठीक है, ये एकदम बेसिक में था। चलो, अब देखते हैं। ओके, नेक्स्ट वर्ड प्रॉब्लम है यहाँ पे, इफ if half of a number if half of a number is 10, what is the number? ये अभी एकदम सिंपल वाले क्वेश्चंस हैं। इफ हाफ ऑफ अ नंबर इज 10, व्हाट इज द नंबर? तो हमें वो नंबर फाइंड आउट करना है कि कौन सा नंबर होगा वो। 5. राइट आंसर बेटा, 5, आपका आंसर राइट है। अच्छा, इसको अगर सॉल्व करता ना मैं, तो एक स्टेप बाय स्टेप में कैसे लिखता, मैं ऐसे लिखता, लेट द नंबर बी एक्स, ऐसे सपोज मुझे अगर वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, लेट द नंबर बी एक्स लिखता, फिर हाफ ऑफ, ये जो ऑफ है ना, ऑफ का मतलब मैं क्या लिखता, मल्टीप्लाई, हाफ ऑफ अ नंबर मीन्स एक्स, और ये जो इज है ना, इस के बदले मैं क्या लिखता यहाँ पे, 10। फिर नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करता, यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में ये जो नीचे 2 है, डिवाइड हो रहा है इस तरफ, राइट साइड जाएगा तो क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। सो आप देख लेना, आप आंसर क्या आएगा बेटा, देखना कितना आंसर आया हमारा, 20, 5. है ना। तो देखो, अगर मैंने स्टेप बाय स्टेप सॉल्व किया ना, तो उससे थोड़ा और क्लैरिटी हो गई कि यार ये इजी है। किसी भी नंबर का अगर आप हाफ करते हो तो आपको आंसर 10 मिलता है। दिस इज व्हाट इट मीन्स टू से, कि आपने कोई नंबर लिया और आपने उस नंबर का हाफ कर दिया, एंड यू गेट 10, सो दैट नंबर वॉज 20, ठीक है, कोई बात नहीं। इनारा, कोई बात नहीं। चलो, अभी यहाँ पे सिंपल क्वेश्चन है, थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चन में दे रहा हूं, दिस इज थिंकिंग बेस्ड। थिंकिंग बेस्ड में है, सपोज यू कट अ पिज्जा इंटू 8 पीसेस, इंटू 8 पीसेस, ठीक है, आपने एक पिज्जा के ना 8 टुकड़े किए, 8 इक्वल टुकड़े किए, एंड ईट एंड ईट
यार ये तो बहुत इजी है, एंड ईट 3 पीसेस। ठीक है, इसी के साथ दूसरा है, योर फ्रेंड कट्स अनदर पिज्जा इनटू 4 पीसेस एंड ईट्स 2 पीसेस। ठीक है, तो यहाँ पे इसको आराम से बेटा सोच के सॉल्व करना, हाँ। डोंट रश, आराम से सोचो और सॉल्व करो। मैं क्वेश्चन आपको पढ़ के सुनाता हूँ। यू कट अ पिज्जा इंटू 8 पीसेस। आपने एक पिज्जा लिया, आपने उस पिज्जा के 8 पीसेस कट किए। दिस इज 4 एंड नाउ दिस इज 8। आपने उस पिज्जा के 8 पीसेस कट किए और उसमें से आपने 3 खा लिए। ठीक है, वैसे ही आपके फ्रेंड ने एक पिज्जा लिया और उस पिज्जा के 4 टुकड़े किए। ठीक है, और वो 4 टुकड़े में से आपके फ्रेंड ने दो दो पीसेस खा लिए। ठीक है, तो आपको बताना है कि यार इसमें से किसने ज्यादा खाया, आपने खाया ज्यादा या फिर आपके फ्रेंड ने ज्यादा खाया। सो अगर आप इसको विजुअली भी देखोगे ना तो आप सॉल्व कर पाओगे, और लाइन बाय लाइन अगर आपको सॉल्व करना हो, तो वो भी आप सॉल्व करना, स्टेप बाय स्टेप। अच्छा, दोनों बड़े बड़े पिज्जा का साइज एक ही था, हाँ। Sir, completed. वेरी गुड, चलो ठीक है, बताओ किसने ज्यादा खाया। 2/4. यस, वेरी गुड। इट मीन्स आप आंसर क्या लिखोगे, दैट माई फ्रेंड एट मोर, है ना। Yes. तो आपने जो खाया उसका मैं यहाँ पे डायग्राम बना दूं, खाली डायग्रामेटिकली। इसको 2 मेथड से सॉल्व कर सकते हैं बेटा। देर आर 2 मेथड्स टू सॉल्व दिस। एक तो विजुअली, देखो आपने जो पिज्जा लिया था उसके आपने 8 8 पीसेस किए थे, 8 पीसेस। सो दिस इज 4 पीसेस। अब 4 के बाद अगर मुझे 8 पीस करना हो तो मैं ऐसे फिर से करूंगा, डिवाइड लाइक दिस। अब इसके टोटल 8 पीसेस हो गए ना। अब 8 पीस में से आपने इसके 3 पीसेस लिए थे, 3 पीसेस। सो इट इज दिस मच, 1 2 एंड 3। ठीक है, और जो फ्रेंड है, सी वी आर गोइंग टू सॉल्व इट इन 2 मेथड्स। एक तो विजुअली, मतलब इस तरह से डायग्रामेटिकली सॉल्व कर सकते हैं, दूसरा स्टेप बाय स्टेप भी सॉल्व कर सकते हैं। ये आपके फ्रेंड ने भी उतना ही बड़ा पिज्जा लिया था और उसने उसके 4 पार्ट्स किए थे, राइट। 4 इक्वल पार्ट्स, और वो 4 इक्वल पार्ट्स में से उसने कितना खाया,
he ate two parts, so this is one part, this is second part. तो दोनों को अगर देखो इजीली तो दिख जाता है यार कि ये वाला जो आपका फ्रेंड है इसने ज्यादा खाया था, राइट? ही एट मोर, क्लियरली दिख गया। अब इसको विजुअली मतलब इसको स्टेप बाय स्टेप कैसे सॉल्व करेंगे? सो आई एट फोर पीसेस आउट ऑफ फोर पीसेस आउट ऑफ एट, सो दैट विल बी, सॉरी फोर नहीं, थ्री पीसेस। सो यू एट हाउ मच? थ्री आउट ऑफ एट, ठीक है। एंड माई फ्रेंड एट फोर, सॉरी टू आउट ऑफ फोर, ठीक है। सो ऑब्वियसली आपको इसमें क्या करना है, आपको कंपेयर करना है कि विच इज बिगर, थ्री बाय एट इज बिगर और वन और टू बाय फोर इज बिगर। तो ये कंपेयर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं पता है ना? ये कंपेयर करने के लिए हम लोग एलसीएम लेते हैं, राइट? ये एट है, यहाँ पे ये फोर है। सो इफ यू टेक एलसीएम ऑफ एट एंड फोर, अच्छा ये फोर की टेबल में एट आता है ना, तो एट इज द एलसीएम, ऐसा। अब जब एट एलसीएम है तो मैं थ्री बाय एट वैसा का वैसा लिख दूंगा। एंड टू बाय फोर की जगह पे मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, नीचे, नीचे मुझे एट लाना है, तो मैं यहाँ पे टू से मल्टीप्लाई कर दूंगा। यस। वैसे हाँ, वैसे ही मैं ऊपर भी टू से मल्टीप्लाई कर दूंगा बेटा, है ना? तो ये क्या हो जाएगा पता है, ये वाला इस साइड का, ये हो जाएगा टू टू जा फोर, नीचे एट। नाउ दे आर लाइक फ्रैक्शंस, सी दे आर लाइक फ्रैक्शंस नाउ, थ्री बाय एट एंड फोर बाय एट। सो हु इज बिगर? फोर बाय एट इज बिगर, but what was 4 by 8? It was 2 by 4. It means your friend ate more. So हम लोग यहाँ पे लिख देंगे your friend ate more. Your friend ate more. तो इनारा देखा आपने, सेम क्वेश्चन है। इसको सॉल्व करने के दो मेथड्स हो सकते हैं। एक तो आप अपना लॉजिकली थोड़ा दिमाग इसमें लगा के इस तरह से डायग्राम बना के सॉल्व कर सकते हैं, विच इज ओके। दूसरा, अगर हमें स्टेप बाय स्टेप टीचर ने बोला हो सॉल्व करने का, सो वी कैन सॉल्व इट लाइक दिस, है ना? ठीक है, चलो। थैंक यू फॉर रिस्पॉन्डिंग बेटा, आई कैन सी योर मैसेज। ठीक है, चलो आगे। आगे देखते हैं। अब इसी के जैसा ही एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, ठीक है? क्योंकि अभी हम लोग खाली जस्ट प्रैक्टिस कर रहे हैं कि यहाँ पे दो फ्रैक्शंस होंगे, दो में से कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है, यू हैव टू से दैट, विच इज ग्रेटर, सेवन अपॉन नाइन और एट अपॉन इलेवन, इनमें से कौन सा बड़ा है, विच इज ग्रेटर। यू कैन ट्राई टू सॉल्व, हाँ अगर आपको लगे तो आप पेपर पे, यूजिंग पेपर एंड पेन यू कैन सॉल्व इट। इफ थ्री बाय फोर ऑफ अ नंबर, सेकंड क्वेश्चन ये रहेगा, इफ थ्री बाय फोर ऑफ अ नंबर इज 24, फाइंड द नंबर।
Sir, completed. ओके बेटा, ठीक है, चलो। आई थिंक आपने फर्स्ट वाला भी कर दिया होगा। अच्छा, इसमें आपने सॉल्व Yes. किया? अच्छा बताओ, इसमें कौन सा बड़ा है? विच इज ग्रेटर? 7.9. ओके, सो योर आंसर इज 7/9 इज ग्रेटर देन 8/11। ठीक है, चलो वेरीफाई कर लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे 7/9 एंड 8/11 दिया हुआ है। यहाँ पे 9 और 11 ये डिफरेंट डिनोमिनेटर है। सो द एलसीएम ऑफ 9 एंड 11 इज 99। ठीक है, तो यहाँ पे फिर, यहाँ पे 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर 11 से, इस तरफ 8/11, तो यहाँ पे 9 से करेंगे, ऊपर भी 9 से। तो ये क्या हो जाएगा? 7 into 11 इज 77/99। देन 8 9 72/99। सो यस, आपका आंसर राइट है बेटा, है ना? बिकॉज 77/99 इज बिगर, इज ग्रेटर देन 72/99। ठीक है। अच्छा, सेकंड वाला आपने सॉल्व किया? ये सेकंड वाला क्वेश्चन। Yes. ठीक है, तो आपका आंसर क्या है बेटा? 32. 32। ओके, चलो ठीक है, इसको मैं एक बार वेरीफाई कर लेता हूँ। अब इसको ना स्टेप बाय स्टेप लिखते हैं, है ना, स्टेप बाय स्टेप। लेट द नंबर, ऐसे वर्ड प्रॉब्लम्स को इसी तरह से लिखेंगे, हाँ बेटा। और ऑलवेज राइट प्रॉपर सेंटेंसेस। लेट द नंबर बी एक्स। सो नेक्स्ट लाइन क्या है? 3/4 ऑफ अ नंबर। सो 3/4, ये ऑफ है ना, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई। सो 3/4 ऑफ अ नंबर, 3/4 ऑफ अ नंबर, ये इज का मतलब इक्वल टू कितना है? 24। सो यहाँ पे लिखेंगे 24। ठीक है, अब यहाँ पे मैं x को इधर रहने दूंगा, और ये जो 3/4 यहाँ पे है, ये जाएगा राइट साइड। तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 4/3। इसमें कैंसलेशन होगा। सो 3 8 जा 24, 8 4 जा 32। सो द नंबर इज 32। सो इनारा, आपका आंसर राइट है बेटा, है ना? वेरी गुड। ठीक है। अच्छा बेटा, आपके टेस्ट में मैथ्स में कैसे मार्क्स आते हैं बेटा? Full marks. क्या बात है, फुल मार्क्स! वेरी गुड, वेरी नाइस। यू नो व्हाट, आई आई एक्चुअली यूज्ड टू फेल इन मैथ्स। मैं जब स्कूल के टाइम में, जैसे आप लोग के एज में था ना, सो आई यूज्ड टू बैरली पास इन मैथ्स। मैं मोस्टली मैथ्स में स्कूल में फेल होता था। आई यूज्ड टू क्राई अ लॉट, बिकॉज मुझे मैथ समझ में आता नहीं था। बट देन आई स्लोली लर्न आफ्टर कॉलेज। तो धीमे धीमे मैथ्स समझ में आने लगा, और अभी मैं फिर यूट्यूब पे मैथ्स पढ़ाने लगा फिर। अच्छा, मैथ्स के सिवाय और कौन सा सब्जेक्ट जो आपको अच्छा लगता है? Social science. सोशल साइंस। वाह, क्योंकि कितने बच्चे ना सोशल साइंस का थ्योरी जो होता है ना, थियरी देख के कितने बच्चे वो बोर हो जाते हैं, कहते हैं कि हिस्ट्री में बहुत थियरी है, कितना ज्यादा याद करना होगा। सोशल साइंस में भी हिस्ट्री, ज्योग्राफी होता है, और सिविक्स होता है। तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स में से आपको क्या अच्छा लगता है, इन तीन में से? History. हिस्ट्री। माय गॉड, चलो अच्छा है, आपको स्टोरीज मतलब अच्छी लगती है। ठीक है, Yes.
ठीक है बेटा इनारा। अब हम लोग ना एक क्वेश्चन इसमें देख रहे हैं, वर्ड प्रॉब्लम। अ टैंक इज फिल्ड, अ टैंक इज फिल्ड टू थर्ड ऑफ इट्स कैपेसिटी। जो टैंक की पूरी कैपेसिटी है ना, उसका सिर्फ हमने टू थर्ड फिल अप किया है। ठीक है। और उसमें से 1/6, 1/6 लीक्स आउट। उस टैंक की फुल कैपेसिटी में से 1/6 जो है वो निकल जाता है। सो हाउ मच रिमेन्स, हाउ मच रिमेन्स। ठीक ठीक है। तो यहाँ पे एक टैंक था जिसके अंदर 2/3 कैपेसिटी उसका था, उसमें से 1/6 निकल जाता है, तो कितना बचता है वो हमें देखना है। Sir, completed. वेरी गुड। ठीक है, चलो बताओ कितना आंसर आ रहा है बेटा आपका। 3/6. 3/6 इज योर आंसर। चलो देख लेते हैं। सो टैंक में पानी था इतना, 2/3, उसमें से निकल गया 1/6। ओके, 10 मिनट्स आर देयर, चलो कोई बात नहीं। तो इसमें से निकल गया 1/6 जितना पानी निकल गया। सो यहाँ पे हम लोग लेते हैं एलसीएम, एलसीएम ऑफ 3 और 6, ये होगा 6। तो यहाँ पे हो गया है नीचे, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर भी 2 से, माइनस यहाँ पे 1/6 है। ठीक है। तो 2 2 इट इज 4/6 माइनस 1/6। सो यू गॉट द राइट आंसर बेटा, आपका आंसर राइट है। सो इट इज 3/6। कमन, हाँ, 3/6। 3/6 रिमेन्स, ऐसा लिखेंगे प्रॉपरली कि 3/6 रिमेन्स। अब हमें पता है इसमें एक स्टेप और लिख सकते हैं। मतलब फाइनल आंसर जो है ना हमारा, उसमें थोड़ा सा यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। इवन दिस इज राइट, हाँ ये भी राइट है, बट एक स्टेप और लिख सकते हैं अपने। 3 1 and 3 2। सो विच गिव्स 1/2। ओ कम ऑन मैन, इट इज One वन upon बाई टू two. हाँ, मतलब हाफ टैंक जो है वो बाकी रह जाता है ऐसा। ठीक है, चलो, वी स्टिल हैव 8 मिनट्स लेफ्ट, है ना, अभी भी है, अभी भी अपने पास टाइम है, तो वी कैन डू सम क्वेश्चंस एज वेल, है ना, वर्ड प्रॉब्लम्स, जिसमें आपको थोड़ा सा लॉजिकल रीजनिंग जैसा रहे वो भी चलेगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, होल्ड ऑन, 1 मिनट। सो क्वेश्चन इज, अ बॉय, अ बॉय रन्स, इसमें हर बार लैपटॉप गर्म हो जाता है, इसलिए ऐसा होता है। अ बॉय रन्स
2/5 of a race of a race 2/5 ऑफ अ रेस, ठीक है। यहाँ पे लिखा है, ठीक है। इन द मॉर्निंग 2/5 ऑफ द रेस इन द, ये फुल स्टॉप नहीं है, ठीक है, ये फुल स्टॉप नहीं है। 2/5 ऑफ द रेस इन द मॉर्निंग, तो यहाँ पे सुबह के टाइम पे वो इतनी रेस दौड़ता है। और शाम के टाइम पे 1/5 एंड 1/5 इन द इवनिंग। इन द इवनिंग। अब इसमें ना दो छोटे से क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है इसमें? एक क्वेश्चन है, हाउ मच रेस हैज ही कंप्लीटेड। हाउ मच, हाउ मच रेस हैज ही कंप्लीटेड। कंप्लीटेड, हाउ मच रेस हैज ही कंप्लीटेड। दूसरा वाला क्वेश्चन इसी के अंदर है, हाउ मच इज स्टिल लेफ्ट। हाउ मच इज स्टिल लेफ्ट, ठीक है। अब जितना स्लो मैं लिख रहा हूं ना, बिकॉज ऑफ दिस लैपटॉप इशू, लैपटॉप ना गर्म हो जाता है, तो ऐसे होने लगता है, फिर हैंग होने लगता है। चलो, आई थिंक आपने भी लिख लिया होगा। क्वेश्चन तो आपने लिख लिया होगा। नाउ यू कैन ट्राई टू सॉल्व द आंसर बेटा, है ना। सॉल्व करना है क्वेश्चन, देखो क्या होता है। यस बेटा, इनारा हो जाए तो मुझे बताना, है ना।
यस बेटा इनारा, ये हो जाए तो मुझे बताना, हाँ बेटा। ओ नो, ओनली 1 मिनट इज रिमेनिंग। चलो मैं सॉल्व करता हूँ यहाँ पे। रेस कंप्लीटेड, दैट इज 2/5 3 प्लस। upon हाँ, 3/5। आप बीच में लेफ्ट हो गए थे बेटा। फिर हाउ मच इज स्टिल रिमेनिंग? रेस रिमेनिंग कितना होगा? इट विल बी 1 - 3/5, सो इट विल बी 2/5। एक ये वाला आंसर है सेकंड वाले का, और ये फर्स्ट वाले का। ठीक है। सो आई थिंक अपनी क्लास यहाँ पे एंड होने वाली है, और कल हम लोग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस करेंगे। मैं कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी तुम्हें दूंगा बेटा, हाँ, सॉल्व करने के लिए। ठीक है। ऑलराइट। सो टेक केयर बेटा।